से सूखी है और उसके नीचे तलछट है, वह एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उडेला नहीं गया और ना बँधुआई में गया, इसीलिए उसका स्वाद उसमें स्थिर है और उसकी गंध ज्यों की त्यों बनी रहती है। इस कारण यहोवा की ये वाणी है। ऐसे दिन आएंगे, हालेलुया। मेरे नाल एक मन हो जाओ, आप प्रेयर कर दो। छोटी जी, परमेश्वर पवित्र आत्मा खुदावन इनकी मदद कर खुदावन। सच में खुदावन जब ये वचन को सुने तो खुदावन 100% रिजल्ट्स लेकर आए खुदावन। सच में मेरे परमेश्वर अब्बा, क्योंकि खुदावन जब तू बोलता है अब्बा, जब आप बोलते हो खुदावन, सच में स्टोरीज चेंज हो जाती है, लाइफ चेंज हो जाती है खुदा। क्योंकि मैं जानती हूँ ये सांस फूका हुआ वचन खुदावन इनकी लाइफ को तब्दील कर कर रख देगा यीशु के नाम में अब्बा। क्योंकि अब्बा हम सच में रीति रिवाज के अनुसार नहीं है खुदावन। खुदावन तेरे कलाम में लिखा, जीसस जब प्रीच करने लगा तो फरीसियों सदूकियों ने बोला कि सच में ये क्या कर रहा है, ये तो अथॉरिटी के साथ, ये तो सामर्थ्य से प्रीच कर रहा है। और इसी कारण खुदावन उस नगर में, उस एरिया में बदलाव आया खुदा। उसी अथॉरिटी के साथ खुदावन जब मैं बोलूं तो खुदावन, जैसे पतरस ने मन फिराव के लिए प्रीच किया तो सच में 3000 पीपल ने अपना मन बदलाव किया खुदावन। आज मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा, आज ये वो कर पाए जिसके लिए आपने मुझे यहाँ भेजा है यीशु के नाम में अब्बा। जो बेस्ट चीज आप चाहते हो इनकी लाइफ में करना खुदावन, आज उसका दिन है यीशु के नाम में खुदा। मैं इस फैमिली को, एक एक पर्सन को खुदावन, इनके स्पिरिट पर खुदावन पवित्र आत्मा तेरे कंट्रोल को मांगती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। यू नो दैट बाइबल में लिखा है कि दाखर रस के मत वाले मत बनो, पर किसके मत वाले बनना है? होली स्पिरिट के। यू नो दैट आज मैं अपनी असिस्टेंट से बात कर रही थी, पवित्र आत्मा किन लोगों पर के ऊपर उतरता है और किन के साथ रहता है, दोनों में फर्क होता है। यू नो कई पर्सन ऐसे जब वो प्रेयर करते हैं या फिर जो क्वालिटी टाइम निकालते हैं तब उन्हें लगता है कि अब पीस लग रही है, पर थ्रू आउट द डे 24 आवर्स वो मन में वही बातें चलती रहती है ना, मतलब पीस नहीं होती, बेचैनी होती है ना, जो डिप्रेशन होता है वही बातें बार बार बार। यू नो दैट मेरा मकसद आज ये है कि जस्ट एक रीति रिवाज के अनुसार आपको वचन देना नहीं, जो आपका मसला है वो सॉल्व आउट हो, हालेलुया। तो परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है कि रियली परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि दाखरस के मत वाले नहीं बनना, पवित्र आत्मा के मत वाले बनना है। यू नो दैट, पर पवित्र आत्मा का मतवाला कौन बनता है? वो पर्सन जो दुख की गहराई से गुजरता है, हालेलुया। यू नो दैट यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है? मोआब बचपन ही से तो सूखी है और उसके नीचे तलछट है, वह एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उडेला नहीं गया। यू नो दैट परमेश्वर यहाँ पर क्या बोल रहा है? कहते हैं मोआबियों से बोल रहा है कि रियली तेरी ब्लेसिंग सूखी हुई है ना, सूखी है, मतलब सूखा हुआ है। रीजन क्या है? क्योंकि तू एक तलछट थे दूसरे, मतलब एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उडेला नहीं गया। आपको पता है दाखरस बनाने का एक प्रोसीजर होता है, लाइक ओल्ड टेस्टामेंट में तो ऐसा होता है, ग्रेप्स जो होते थे ना पाउंड से उसे करते थे ना, फिर वो सालों लग जाते थे, उसका जो रियल दाखरस था वो बनने में टाइम लगता था ना। तो यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है कि तू तो सूखी है, तू सूखी है और तू कभी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उडेली नहीं गई, हालेलुया। अभी मैं आपको बताती हूँ, अभी आपको समझ नहीं लगेगा, डीप है, जो मुझे समझ लगा मैं चाहती हूँ आप लोगों को भी समझ लगे ना। यू नो दैट अभी दाखरस का फर्स्ट प्रोसीजर क्या होता है? वो अंगूरों को लेते हैं, उनको पाँव के साथ ऐसे करते हैं। आज तो ऐसा नहीं होता, मशीन होगी ना, पाँव से उसे कुचल देते हैं, उसके बाद जो उसका लास्ट निकलता है उसको एक बर्तन में डालते हैं। उसके बाद क्या है, उसे कुछ समय तक बिना हिलाए वही रखते हैं। उसके बाद उसको दूसरे बर्तन में निकालते हैं। उसके बाद वहां पर प्रोसीजर होता है, तीसरे बर्तन में जाता है। फिर ऐसा बर्तन होता है जिसमें क्या होता है, वो मतलब पारदर्शी नहीं होता, जैसे मटका नहीं होता, ऐसा ऐसा होता है, उसे बंद कर देते, कुछ समय तक उसे हिलाया भी नहीं जाता, ताकि कि उसका रिजल्ट आए, हालेलुया। यू नो दैट आज एक मसीह पर्सन की लाइफ में जो पेन है, जो पीड़ाएं हैं,
बहुत समय से प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल रीडिंग कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, और किसी के साथ हमारा कोई दुश्मनी नहीं है। हम चाहते हैं हम अधिक से अधिक किसी का भला कर दे, मन टोटली क्लीन। बट क्या है, फिर भी कुछ चीजों में हमारे घरों में ब्लेसिंग नहीं है। क्या कारण है? क्योंकि अभी ऐसा हुआ है, मटका एक ही मटके में है। बाइबल क्या बताती है? सूखा है। क्या है? एक मटके से दूसरे मटके में वो डेला ही नहीं गया। हालेलुया। अनॉइंटिंग थ्रो कैसे करेगी आप में से? बाइबल में लिखा, तेरा कटोरा उमड़े। अगर आपका कटोरा उमड़ेगा तो दूसरे लोग जो हैं वो उस कटोरे के साथ ब्लेस होंगे। अभी रीजन क्या है? सूखा पड़ा हुआ है स्पिरिट में। हालेलुया। मैं नहीं कहती कि सभी की, पवित्र आत्मा ये कह रहा है कि रियली परमेश्वर अंत का समय है, भरना चाहता है, ओवरफ्लो करना चाहता है, क्योंकि वो ओवरफ्लो अनॉइंटिंग आप लोगों को टच करेगी। वो ही अनॉइंटिंग आप लोगों की लाइफ को चेंज कर देगी। हालेलुया। दैट मैं जब रीड कर रही थी लास्ट कुछ डेज में, मेरे स्पिरिचुअल फादर हमेशा हमें ये सिखाते हैं कि जो आपके साथ प्रैक्टिकल नहीं हुआ आप दूसरों को दे नहीं सकते। मेरी लाइफ में कुछ लास्ट समय में ऐसी चल रही थी। मैं प्रभु से बोल रही थी, प्रभु है ना, लाइक इजी था अगर मेरे हस्बैंड मेरे साथ होते तो मैं सेवकाई करती है ना, मैं जहां जाती है ना, तो मैं बटाला में क्रूसेड करके आई हूँ। प्रभु तू जहां चाहता है मुझे यूज कर, है ना, तो इनको भी मेरे साथ कर ले। तो प्रभु ने मुझे बोला कि हाँ इजी बात है, पर अगर वो तेरे साथ अभी उसी रीति से हो जाए तो जो बर्तन, जो लास्ट लास्ट बाइन जो मैं बनाना चाहता हूँ तो बनती नहीं। तू एक मटके से दूसरे मटके में, दूसरे मटके से तीसरे मटके में जा रही है। पेन तो हो रही है, कभी तो ऐसा लगता है लोनीनेस में हूं, ऐसा लग रहा है कोई हिला भी नहीं रहा, किसी को कोई परवाह नहीं है। पर दैट जो लास्ट में बनेगा वो बाइन जो है ना, जब मुंह में लगेगी, दैट जब मैं ये मोआब का रीड कर रही थी, परमेश्वर मुझे काना के मिरेकल में ले गया। दैट सबसे बड़ा मिरेकल, जीसस क्राइस्ट की सेवकाई कहां से स्टार्ट हुई? काना के मिरेकल से बाइन बना सबसे पहले। हालेलुया। किस मटके में बना? यहूदियों के वो मटके थे बाहर पड़े जिनसे हाथ धोया जाता था। क्या करने के लिए? कि एक रीति रिवाज है जी, यहूदी लोग आएंगे, वो क्लीन कर कर हाथ धोएंगे, फिर क्लीन कर कर आएंगे, तो मैरिज में फेस्टिवल मनाया जाएगा। दैट जिस घर में जीसस क्राइस्ट आए, हम रीड करते हैं उसे मरकुस में निकालेंगे 2nd चैप्टर। ये स्टोरी आपने पढ़ी होगी, मैं आज स्टोरी नहीं कुछ डीप लेकर आई हूँ ना, जो आपको रियली ब्लेस्ड करेगा। यहाँ पर क्या लिखा? फिर तीसरे दिन गलील में काना में किसी का विवाह था, यीशु की माता भी वहां थी, यीशु और उसके चेले भी उसके विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह गगन स्टॉप कर।